This conference will now be recorded. आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्य वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेच्छति सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। नेटवर्क में प्रॉब्लम है एक्चुअली।
तो सर्वलोकेषु नित्या भोगपरायणाः ये सभी लोक में भ्रमण करते रहते हैं और ये भोगपरायण इस प्रकार के हैं। तो ये सभी रस सिद्ध इस प्रकार के हैं। सप्तविंशति संख्या का रस सिद्ध प्रदायका वैद्य पूजा प्रयत्न तथा कुर्यात् रसार्चना। तो ये जो सभी लोग हैं सप्तविंशति 27 रस सिद्धि प्रदायक है। तो प्रयत्न ने उनकी पूजा करनी है, फिर भारत का अर्चना करना है। हर्षेन द्विजदैवानां तर्पयेत् इष्टदेवताः कुमारी योगिनी योगीश्वरान् मेलक साधकान् तर्पयेत् पूजयेत् भक्त्या यथाशक्त्यनुसारतः इत्येवं सर्वसंभार युक्तं कुर्यात् रसोत्सवम् सर्वविघ्नप्रशान्त्यर्थं सर्वेप्सितफलम्। कुमारी योगी योगीश्वर इनके मेलक को साध्य करने वाले, सिद्ध करने वाले। तर्पयेत् पूजयेत् भक्त्या, तर्पण करे, पूजन करे भक्ति से, यथाशक्ति अनुसार, अपने शक्ति के अनुसार। इत्येवं सर्वसंभार युक्तम कुर्यात् रसोत्सव। तो सभी सामग्री से युक्त इस प्रकार का ये रसोत्सव करें। सर्व विघ्न प्रशांत्यर्थम सर्वेप्सित फलप्रदम, सर्व विघ्नों की शांति के लिए तथा सर्व इप्सित जो है उसका फल प्राप्त होने के लिए इस प्रकार से। अन्यथा यो विगूढ़ात्मा मंत्र दीक्षा क्रमात् विना कर्तुम् इच्छति सूतस्य साधनं गुरुवर्जितः नासौ सिद्धिम् अवाप्नोति यत्न कोटिशतैरपि तस्मात् सर्व प्रयत्नेन शास्त्रोक्तां कारयेत् क्रिया। इस प्रकार से करने के बजाय जो विगूढ़ आत्मा मंत्र दीक्षा क्रमात् बिना, मंत्र दीक्षा और क्रम के बिना कर्तुम् इच्छति सूतस्य साधनं, सिद्धि करने का प्रयास करता है, गुरु वर्जित, गुरु से वर्जित इस प्रकार का जो हो। नासौ सिद्धिम् अवाप्नोति यत्न कोटिशतैः, तो कोटि बार प्रयत्न करने से भी उसको सिद्धि नहीं मिलती है। तस्मात् सर्व प्रयत्न शास्त्रोक्तां कारयेत्, और इसीलिए सभी प्रयत्नों से शास्त्रोक्त जो क्रिया है वो करें। सम्यक साधन सोद्यमा गुरुयुता गुरुयुता राजा न्यालंक्षता नानाकर्म परान्मुखा रमपराध्याढ्याजनैश्चार्थिता मात्रा यंत्र सुपाक कर्म कुशला सर्वौषधे कोविदास्तेषां सिद्ध्यति नान्यथा विधि बलात् श्रीपारदः पारदः। सम्यक साधनसोद्यमा गुरुयुता राजा न्यालंकृता। कर्म कुशला सर्वौषधे कोविदाः। मुझे लगा था कि ये एक वचन है कुशला वगैरह, लेकिन शायद ये दिखता है कि ये बहुवचन है। कोविदाः निपुण इस प्रकार से, सर्वौषधे कोविदाः, जो सभी प्रकार के औषधों में कुशल इस प्रकार के है। तेषां सिद्ध्यति, उनके लिए सिद्ध होता है। नान्यथा विधि बलात् श्रीपारदः पारदः, विधि के बल से
श्री पारद पारद, तो पार देने वाला, दूसरे ओर पहुंचाने वाला, इस प्रकार का जो पारद, श्री पारद, वो उनके लिए सिद्ध होता है। अभी पहले जो है वो सभी उसको विदा, कोविद के विशेषण है। सम्यक साधन सोद्यमा, तो सम्यक साधन से इसमें जिनमें उद्यम इस प्रकार का है, कार्य करने की इच्छा है, गुरुयुता, गुरु से युक्त, राजाज्ञयालंक्षता, एक श है, राजाज्ञा से जिनको अलक्षण मिल गया है। पारद पारजरणादि भयार्तानाम आश्रय इत्यतः तेति तथोक्तः। सम्यक् यथाशास्त्र साधनानि बिडादि उपायाः येषान्ते तथा उद्यमेन सवर्तमाना सोद्यमाः सम्यक् साधना ये सोद्यमाश्च सम्यक् साधन सोद्यमा बिडादि साधनवन्तः उद्यमशीलाश्च राजाज्ञा प्राप्य अलंकृता भूषिता। वहाँ अलंकृत शब्द है, तो ये तो मुझे मालूम नहीं है, मुझे भी लगा कि ये अलंकृत होगा। राजाज्ञा से जिनको अलंकृत किया गया है इस प्रकार से, नाना कर्म परांग मुखा रसपरा, तो बाकी सर्व कर्मों से मुक्त होकर या उनसे परांग होकर केवल रस के ही पीछे जो पड़े हैं इस प्रकार से। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा कि बाकी सब चीजें छोड़कर ये इसमें लगे रहना इस प्रकार का चाहिए। ये पुणे में राजा केळकर म्यूजियम है पुराने वस्तुओं का, तो जो राजा दिनकर केळकर करके जो थे, वो इसी प्रकार से इसके संग्रह में इतने जुड़ गए थे कि उनका बेटा सीरियस था और वो उसके लिए समय नहीं दे पाए और उसकी मौत हो गई। उसका नाम राजा था, इसलिए दिनकर केळकर ने राजा दिनकर केळकर म्यूजियम इस प्रकार का उस म्यूजियम को नाम दिया। तो उसी में लगे रहे हैं, बाकी दूसरा कुछ विचार ही नहीं है। रसपराध्या आढ्याः जनेश्च अर्चिताः, श्रीमान हो और लोगों से जिनको प्रार्थना की जाती है इस प्रकार, मात्रा यंत्र सुपाक कर्म कुशला, मात्रा यंत्र सुपाक इस प्रकार के कर्मों में कुशल, सर्वौषधे कोविदाः, और सभी औषधियां बनाने में जो निष्णात निपुण इस प्रकार है, तेषां सिद्ध्यति श्री पारदः पारदः। तो श्री पारद जो इस भवलोक से हमें मुक्ति दिलवाता है, वो सिद्ध होता है उनके लिए, बाकी लोगों के लिए सिद्ध नहीं होता इस प्रकार से। रसशास्त्रं प्रदातव्यं विप्राणां धर्म हेतवे, राज्ञे वैश्याय वृद्ध्यर्थम दास्यार्थम इतरस्य च। तो धर्म के कारण रसशास्त्र ब्राह्मणों को दिया जाना चाहिए। विप्राणाम ये षष्ठी आ गई है, वास्तव में इसको देना है, उसकी चतुर्थी होती है, तो विप्राय पाठ अच्छा रहेगा। राज्ञे वैश्याय चतुर्थी की गई है। वृद्ध्यर्थम, राजा और वैश्य जो है उनको वृद्धि के लिए देनी है। दास्यार्थम इतरस्य, और दास्यत्व के लिए इतर लोगों को ये दिया जाए। तो सभी को देना है, लेकिन प्रयोजन सभी का अलग अलग इस प्रकार का है। गुरौ तुष्टे शिवस्तुष्येत्, शिवे तुष्टे रसस्तथा। तो गुरु संतुष्ट हो जाता है तो शंकर भी प्रसन्न हो जाता है, और शंकर प्रसन्न होता है तो पारद भी प्रसन्न होता है।
ग्रस्ते तुष्टे क्रिया सर्वा सिद्ध्यन्ते न संशय। और पारग अगर संतुष्ट हो जाता है तो सभी प्रकार की क्रियाएं निश्चित रूप से सिद्धिप्रद होती है, न संशय है, उसमें कोई संदेह इस प्रकार का नहीं। तो इसमें गुरु का अहम महत्व है कि गुरु की सहायता लेनी है, गुरु का आश्रय करना है और उसके कहने पर ही सभी कार्य करने हैं। तो ये एक अलग इस प्रकार का रहेगा। मैंने एक थोड़ा सा अजीब उदाहरण अग्रवाल समाज के धर्मगुरु से सुना था कि वो मेरे मरीज थे और उन्होंने एक वैद्य का उदाहरण बताया था कि किसी वैद्य को तो उन्होंने बताया कि ये औषध तैयार करना है, इसमें इतने इतने दरमियान का काढ़ा करना है, तो तुम सब संभार इकट्ठा करो और फिर मुझे बता देना कि ये सब सामग्री सिद्ध हो गई है तो आरंभ करेगा। शिष्य ने कहा हाँ। और फिर उसने सभी सामग्री इकट्ठा की। गुरु ने फिर से पूछा कि हाँ तुमने सब मिल गया है ना, सब इकट्ठा किया है ना? हाँ। तो फिर ठीक है, काढ़ा करने के लिए रख दो। उसने काढ़ा करने के लिए रख दिया और बाद में आधे पौने घंटे के बाद में उसको पता चला कि अरे एक द्रव्य फिर भी रह गया, कहीं अलग रखा था। तो उसने जाकर गुरु से बात कही कि मेरे से गलती हो गई, लेकिन एक द्रव्य अलग इस प्रकार का रहा है। तो गुरु बोले ठीक है, सब फेंक दो, फिर से एक बार सभी संभार इकट्ठा करो और फिर दवा बनाओ। तो अगर इस प्रकार से हम पूरे तरीके से उसी में लग जाते हैं कि कोई भी भूल उसमें नहीं होनी है इस प्रकार से, तो ये अच्छा उदाहरण है कि एक द्रव्य कम हुआ और बाद में डालना था तो मना कर दिया गुरु ने कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें वो डालना ही चाहिए इस प्रकार से और फिर से काढ़ा बनाओ इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य कहने का तात्पर्य अर्थ है कि हमें बहुत ही सावध होकर और पूरा ध्यान उसी में देकर औषधिकरण करना है। दाता जी इसके बारे में बहुत पक्के थे। 6 ही कोयले उसी ढंग से लगाने हैं, तो उसमें भी उनका कहना रहेगा था कि इसी प्रकार से औषधिकरण करना है। तो इस प्रकार के अगर गुरु हो तो औषधिकरण में भूल होने की संभावना नहीं है। अब उन्हीं का एक दूसरा उदाहरण है कि किसी उनके छात्र ने गर्भिणी को महामृत्युंजय दे दिया और फिर उसने आकाश सर को बताया, गुरु को मुझसे भूल हो गई है, लेकिन ऐसा हो गया है। तो उन्होंने कहा कि कब दिया है और अब तक कुछ अतिसार हुआ है क्या? तो मतलब नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है कुछ। तो ये ज्ञानेश्वर मावली के सामने बैठ गए दातार गुरु जी और उनको विनंती करते रहे कि छात्र में अनजाने में भूल की है, इसको क्षमा कर दो और उस गर्भिणी को कुछ नहीं होना चाहिए, वो सही सलामत रहे। और जब तक उनको संदेशा नहीं आया कि वो ठीक है, उसको कुछ भी नहीं हुआ, आपके साथ नहीं हुआ, तब तक वो माऊली के सामने बैठे रहे
तो इस प्रकार के अगर गुरु हो तो भूल होने की संभावना नहीं रहेगी। और अगर भूल होती भी है तो भी गुरु समझ लेते हैं। तो इन सभी के बारे में सोचना है। गुरु तुष्ट होना चाहिए, वो संतुष्ट रहेगा तो शंकर संतुष्ट रहेंगे, तो शंकर संतुष्ट रहेंगे तो पारद संतुष्ट रहेगा, तो पारद संतुष्ट रहेगा तो सभी क्रियाओं की सिद्धि इस प्रकार की होगी। तो ये काफी महत्वपूर्ण श्लोक है कि गुरु की प्रशंसा क्यों की जाती है इतनी। रसविद्या दृढ़ा गोप्या मातुर गुह्यमिव ध्रुवम् भवेद् वीर्यवती गुप्ता निर्वीर्या च प्रकाशनात् न रोग विदितं कार्यं बहुभिर्विदितं तथा रोगिणा बहुभिर्ज्ञातं भवेन् निर्विद्यम् औषधम्। ये भी एक अहम मुद्दा है। और रसशास्त्र इतना गुह्यतम क्यों रखा गया है, इसका उत्तर इसमें मिलता है कि इसको गुप्त ही रखना चाहिए। दृढ़ा गोप्या मातुर्गुह्यमिव ध्रुवम्, जैसे कि माता ने कोई बात बताई हो जो गुप्त रखनी है, तो उसी प्रकार से ये ध्रुवम गोप्य इस प्रकार का ही रहेगा। भवेद वीर्यवती गुप्ता, अगर उसको भलीभांति गोपनीय रखते हैं, किसी को बताते नहीं है, तो वीर्यवती है। निर्वीर्याच प्रकाशना, अगर आप प्रकट करते हैं तो निर्वीर्य इस प्रकार की हो जाती है। न रोग विदितम कार्यम बहुत स्वामी के क्या हो गया। न रोगी विदितम कार्यम, रोगी को कुछ भी समझना नहीं चाहिए। बहुवीर विदितम तथा, और बहुत सारे लोगों को जो मालूम है वो भी नहीं करना है। रोगिणा बहुवीर ज्ञातम भवेन् निर्वीर्यम् औषधम्, बहुत सारे रोगियों को अगर पता चलता है तो औषध निर्वीर्य इस प्रकार का हो जाता है। तो ये गोपनीय इस प्रकार का है, विद्या ही गोपनीय इस प्रकार की है। और वास्तव में ऐसा रहता है कि इसी के कारण इसका ह्रास भी हो गया। अशिष्य है न देयम, ये काफी बार आता है कि जो अच्छा शिष्य नहीं हो उसको नहीं देना है, क्योंकि शास्त्र ज्योतिष प्रकार नहीं, शस्त्रम शास्त्राणि सलिलम गुणदोष प्रवृत्ते पात्रापेक्षी। शस्त्र शास्त्र और सलील वाणी, ये उनके गुणदोषों के लिए पात्रापेक्षी है। जिस पात्र में वो रहेंगे उसके अनुसार उनके गुणकर्म दिखाई देंगे। तो अशिष्य को ये नहीं देना है, जो अच्छा शिष्य नहीं है उसको नहीं देना है इस प्रकार से। लेकिन गोपनीय रखना है, किसी को भी बताना नहीं है, ये भी नहीं। वास्तव में ऐसा है कि अच्छे शिष्य को देना है, पहले जो रेफरेंस आए है उसके अनुसार अच्छे शिष्यों को देना है। लेकिन ऐसा होता है कि कई बार उनको कोई भी शिष्य अच्छा नहीं लगता, और फिर उन्हीं के साथ उनका जो नैपुण्य है, कौशल्य है, वो निकल जाता है। पुणे में कुड़तरकर शास्त्री ऐसे थे कि रेड्डी ज्वेकर वगैरह बहुत सारे लोगों ने काफी प्रयास किए उनसे विद्या हासिल करने के लिए। उनका जो अभ्रक भस्म था, उनका जो सुवर्ण भस्म था, वो अनूठा था, उसके काफी अच्छे रिजल्ट्स इस प्रकार के। लेकिन हाँ, उन्होंने किसी को भी नहीं बताया, अपने बेटे को भी नहीं बताया, और उन्हीं के साथ वो विद्या चली गई। उसी प्रकार से यहाँ पुणे में दूसरे एक वैद्य थे, हरिशास्त्री सामने करके, उन्होंने गंधक धृति का फॉर्मूला बनाया, और बहुत सारे लोगों ने उसके आश्चर्यजनक परिणाम देखे। लेकिन उन्होंने भी अपने बेटे को भी नहीं दिया बताया, तो बाकी लोगों की बात ही छोड़ो।
उन्हीं के साथ गंधक चतुर्थी चली गई। भाग्यवती ने काफी प्रयास करके गंधक चतुर्थी प्रचलन में लाई, अभी भी अवेलेबल है गंधक चतुर्थी। लेकिन वो हरिशास्त्री साने की जो गंधक चतुर्थी थी वो आश्चर्यजनक थी और उसके अद्भुत परिणाम उस प्रकार उस समय में निकल आए थे। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये काफी मुश्किल इस प्रकार का मामला है, और इस प्रकार से अगर हमें अच्छी तरीके से दवाइयों के बारे में ज्ञात नहीं होता, इस प्रकार से कोई बताता ही नहीं इस तरीके से, तो मुश्किल होगी। कोलटकर सर ने पहली बार ऐसे किया कि सभी दवाइयां जो भी प्रयोग में ला रहे हैं वो सभी के सामने है, छात्रों के सामने खास करके। कोई गुप्तता नहीं, कोई कोडवर्ड्स वगैरह इस प्रकार के नहीं। तो जिसको जो समझना है वो समझे। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे कि जरा कठिन पर्याय रखेंगे, चंदन को श्रीखंड कहेंगे और वासा को अटरूष कहेंगे। तो अगर समझदार व्यक्ति है, विद्यार्थी है, तो समझ लेगा कि ये वासा है इस प्रकार से। लेकिन ओपन सिस्टम है इस प्रकार से। अब इनका जो कहना है कि इस प्रकार से बताने से विद्या निर्वीर्य इस प्रकार के हो जाता है, औषध निर्वीर्य हो जाता है, और गुप्त रखने से वीर्यवती इस प्रकार की होती है ये बेशक जो है वो। तो उसके बारे में अलगता से सोचना पड़ेगा। अशिष्याय न देयम, ये बात सही है, उसमें कोई संदेह इस प्रकार का नहीं है। तो अपने हम हमें अपने को उतना काबिल बनाना है कि गुरु खुद आकर हम पर कृपा दृष्टि करे और सिखाए। जनरली अध्यात्म में ऐसा होता है कि आपकी तरफ की उतनी हो जाती है तो गुरु आपको मिल जाता है। वो खुद ढूंढ के आता है, ढूंढते हुए आता है। तो अगर हम हमारा पूरा आयुष इसमें समर्पित करते हैं तो ये क्वाइट पॉसिबल इस प्रकार की स्थिति है। लेकिन शिष्य है तो देना चाहिए, अच्छा शिष्य है तो उसको देना चाहिए। मैं ऐसा नहीं मानता कि न दे। तो ये शिष्योपनय नाम छठा अध्याय समाप्त हो। तो सप्तमोऽध्यायः अथ रसशाला। रसशालां प्रकुर्वीत सर्वबाधा विवर्जिते सर्वौषधिमये देशे रम्ये कुपसमन्विते। तो सभी प्रकार से बाधाओं से विवर्जित इस प्रकार से सर्वौषधिमय देश है, सभी प्रकार की औषधियां जहाँ पे उपलब्ध है इस प्रकार के देश में, रम्य कूप समन्वित है, जहाँ नजदीक कुआं है इस प्रकार के रम्य देश में। यक्ष त्र्यक्ष सहस्राक्ष दिग्विभागे सुशोभने नानोपकरणोपेतां प्राकारेण सुशोभिताम्। यक्ष त्र्यक्ष सहस्राक्ष। त्र्यक्ष का मतलब शंकर है, सहस्राक्ष का मतलब इंद्र है। तो किस दिशा में कौन सी देवता होनी चाहिए? यक्ष त्र्यक्ष और सहस्राक्ष, एक बार देख लेते हैं। यक्षा कुबेर उदिचाधिपति, उत्तर दिशा में होना है। त्र्यक्ष ईशान ईशान कोणपति, ईशान दिशा में ईशान ये रखना है। ईशान। सहस्राक्ष इंद्रा प्राच्याधिपति। तो पूर्व, ईशान्य और उत्तर, इन दिशाओं में तेषां दिग विभाग है। उत्तरस्याम ईशान्यां पूर्वस्याम वा दिशि पूर्वोत्तरस्याम दिशि वा। तो एक तो अर्थ ये हो सकता है कि उन दिशाओं में एक करे, तीन दिशाओं में, नहीं तो इनमें से किसी एक दिशाओं में करेंगे। जनरली ईशान्य दिशाओं में करता है। देवघर जो होना चाहिए पूजा घर, वो ईशान्य दिशा में होना चाहिए। तो हम पूर्वाभिमुख होकर पूजा करेंगे ऐसा
थोड़ा सा है इसमें, या ईशान्य अभिमुख इस प्रकार। नाना उपकरणों से युक्त प्राकारेण सुशोभिता, और बाजू में प्राकार स्वभवताल में इस प्रकार से प्राकार होना चाहिए। शालायाः पूर्व दिग्भागे स्थापयेत् रसभैरव, पूर्व दिशा में रस भैरव की स्थापना करे। वन्नीकर्मणि च आग्नेये याम्ये पाषाण कर्म, आग्नेय दिशा में वन्नी कर्म करना है। तो अभी के जो वास्तुशास्त्र के बारे में बताते हैं उसमें कम से कम आग्नेय दिशा में महानस या स्वयंपाकघर होना चाहिए, अग्नि की स्थापना आग्नेय दिशा में होनी चाहिए, और ईशान्य दिशा में देवघर या पूजा घर होना चाहिए। इतना तो कम से कम करो। अभी फ्लैट सिस्टम में पता नहीं चलता, किसी भी दिशा में कुछ भी रखते हैं। तो टॉयलेट्स जो है वो जनरली दक्षिण या पश्चिम दिशा में होनी चाहिए, और जैसे मैंने अभी कहा वैसे ईशान्य में देवघर और आग्नेय दिशा में अग्नि का निवास इस प्रकार का होना चाहिए, कम से कम अपेक्षित है। याम्ये पाषाण कर्म च, पश्चिम दिशा में पाषाण कर्म करना है। नैऋत्य शस्त्र कर्माणि, नैऋत्य दिशा में शस्त्र कर्म। वारुणे क्षालनादिकम्, वारुण देखना चाहिए। शोषणं वायुकोणे च वैदकर्मोत्तरे तथा, स्थापनं सिद्धवस्तूनां प्रकुर्यात् ईशकोणके। तो वारुणे का कुछ मतलब है क्या, देखेंगे। तो यक्ष का कुबेर है, धनाधिपति। रस भैरव प्रागुक्त रस निर्मित लिंगम। अच्छा, वरुण संबंधिनी पश्चिमस्याम, तो पश्चिम दिशा में करना है। क्षालनादिकम कांजिकादिना धावनादिकर्म। शोषणम आर्द्रद्रव्याणाम आतपे शुष्कीकरणम। वेदकर्म स्पर्श मात्रेण रसेन्द्रस्य सर्वद्रव्याणां सवर्णादि प्रापण ही उपशक्त्याधान कर्म। तो पाषाण कर्म याम या यानी भी पश्चिम है। नैऋत्य शस्त्र कर्माणि वारुणे, पश्चिम दिशा में चालन आदि का। शोषणम वायु कोणे, तो वायव्य दिशा होगी। वेद कर्मोत्तरे तथा, और वेद कर्म के पश्चात जो करने हैं वो भी वायव्य दिशा में करें। स्थापनम सिद्ध वस्तुनां प्रकुर्यात् ईश कोण के, सिद्ध वस्तुओं का स्थापन ईशान्य में करें। अब बात ऐसी है कि जनरली चौसोपी वायव्य असावी, नहीं वायव्य नहीं, अभी उनके बताने से वो पश्चिम दिशा है। तो वरुण की है, इसलिए वारुणी मतलब वायव्य तो नहीं लगती इनके कहने से, पश्चिम दिशा इस प्रकार की हो। तो बीच का जो हिस्सा है वो ओपन टू स्काई होना चाहिए ब्रह्मा के लिए, इस प्रकार से। ये चौसोपी वाड़ा इस प्रकार का रहता था, बीच में खुली हवा रहती थी, या डायरेक्टली स्काई को ओपन इस प्रकार का रहता था, और चारों दिशाओं में इस प्रकार से स्थापना होती थी। तो उसी की संकल्पना करनी है इसी प्रकार से, और फिर किस दिशा में क्या रखना है ये हम बलि बनते इस प्रकार से सोच लेंगे। तो अभी वास्तुशास्त्र एक अहम मुद्दा इसमें है, और काफी लोग
ये प्राचीन वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने अपने घरों में परिवर्तन ला रहे हैं। जब मुसीबतें आती है और सुख नहीं मिलता, दुख मिलता रहता है, ऐसी कुछ स्थिति होती है, तो एक बात वास्तु दोष ये भी कारण हो सकता है। तो ये अभी मैं पहली बार ऑथेंटिक रेफरेंस देख रहा हूँ इस सभी के बारे में। इसके बारे में मराठी में, अंग्रेजी में वगैरह काफी किताबें हैं, लेकिन उसका मेन सोर्स क्या है ये पता नहीं चलता कि कहाँ से लिया गया। तो ये तो बात अभी सही है कि रसशाला के निर्माण के बारे में दिशाओं का वर्णन है, तो ये प्राचीन स्रोत इस प्रकार का है। तो इसके आधार पर ईश कोण के, नॉट ओश कोण के, तो प्रकुर्यात ईश कोण के, और ईश शाहमृग वाला श है, तो ये ईशान दिशा में इस प्रकार का हो। तो कहने का तात्पर्य तो ये है कि हमारे घरों में भी इस प्रकार की कोई व्यवस्था हो, कम से कम जैसे मैंने कहा कि पूजा घर जो है वो ईशान्य में, अग्नि गृह जो है वो आग्नेय दिशा में, ये कम से कम है। और टॉयलेट्स वगैरह जो है वो पश्चिम या दक्षिण दिशा में, और रहने का भी दक्षिण पश्चिम दिशा में इस प्रकार का होता है जनरली। और प्रागदक्षिण शिरा पादो अपूर्वाणु गुरुंत, पूर्व या दक्षिण दिशा में मस्तक होना चाहिए। तो पाँव नेचुरली पश्चिम या उत्तर दिशा में इस प्रकार से हो जाते हैं। और जो भी तस्वीरें लगानी है वो पूर्व या दक्षिण की ओर लगानी है, ताकि हमारा सर गुरु के तरफ होगा, पाद उनके तरफ नहीं होगी। पादव अकुर्वाणु गुरु प्रति, कि गुरु के दिशाओं में पाद नहीं करनी चाहिए इस प्रकार से। तो ये कम से कम है। अगर समरांगण सूत्रधार ये कुछ इस प्रकार का है, वास्तुविद्या के बारे में मैंने जब नाम सुना है, तो वो रेफरेंसेस मूल रूप से एक बार देखने चाहिए। और कैसे वास्तु बनाए कैसे नहीं बनाए इसके बारे में काफी बहस इसमें की गई है। पदार्थ संग्रह कार्य रस साधन हेतु कहा सत्वपातन कोष्ठींच झरकोष्ठीम सुशोभना भूमिकोष्ठीम चलत्कोष्ठीम जलद्रोण्योप्यनेकशः भस्त्रिकायुगलं तत् वन्नलिके वंशलोहयोः। तो रस साधन हेतु का रस सिद्ध करने के लिए जो कारण कार्य में लाया जाने वाला है वो पदार्थ संग्रह कर लेना है। सत्वपातन कोष्ठीम च, सत्वपातन कोष्ठी और झरत कोष्ठीम सुशोभनाम। झरत कोष्ठीम क्या है मालूम नहीं। इसमें कुछ स्पष्टीकरण भी दिया है। अग्निकोणस्य अग्निदेवता देवतात्वात् अग्निसाध्य कर्मणः कर्मणां तत्रैव करणपात्राशस्त्यात् आग्नेया कृतिनिर्देशः। दक्षिणस्य दण्डधराधिपतिः प्रतीकत्वात् दण्डपाषाणसाध्यमर्दनादिकर्मणा तत्रैव विधानं कृतं। नैऋतस्य राक्षसाधिपतिकत्वात् शस्त्रकमणयः चासुरत्वात् निष्पाद्यानां तत्रैव विधानं संगतम्। नैऋत्य कौन सी है दिशा? नैऋत्य शस्त्रकर्माणी डायरेक्ट है रेफरेंस। पश्चिम से वरुण देवतत्वात् वरुण से जलाधिपत्वात् चालनादि कर्मणां तत्र अभिधानम्।
पानी भी वैसे पूर्व या ईशान्य दिशा में रखा जाता है और घर में भी उसी प्रकार की सुविधा पानी रखने की है। वायुकोणस्य मरुद्देवतात्वात् मरुतश्च शोषकत्वात् शोषणादिकर्मणां तत्र संपादनं कर्तव्यम्। जो सुखाना वगैरह जो है वायव्य दिशा में होना चाहिए। अभी के रसशालाओं में विजिट करके कहाँ पे क्या है एक बार देख लेना चाहिए और इसके मुताबिक अगर उसमें परिवर्तन करना है तो कर सकते हैं। उत्तरस्य कुबेरादिदेवकत्वात् देवताकत्वात् कुबेरस्य च धनाधिपत्वात् सुवर्णादि उत्पादकवेदकर्मणः उत्तरस्यां निर्देशः। ठीक है, मैं एक बार घर के सभी चीजों के बारे में थोड़ा सोच सकते हैं। ईशानस्य ईशानापर नामक दैवतत्वात् शिवस्य च शिवकरत्वात् शिवकराणां मारणादिसिद्धसरसादीनां तत्र स्थापनविधानम्। यद्वा आरोग्यं भास्करादित्युक्त्या ईशानस्य सूर्यमूर्तिधरः ईशानाधिपतित्वात् सूर्यस्य च आरोग्यप्रदत्वात् आरोग्यजनकसिद्धवस्तूनाम् ऐशान्यां स्थापनं बोध्यते। हाँ, हाँ, हाँ। हमारा घर में अभी काफी रिनोवेशन किया है। इन कुछ बातों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं थोड़ा सा, तो देखेंगे। आरोग्य भास्कर दीक्षित, ये सूर्य की दिशा है ईशान्य। तत्र रससाधनार्थं यानि यानि द्रव्याणि स्थापानि तेषां नामानि आह पदार्थाः सत्त्वपातनकोष्ठादिलक्षणम् अग्रे वक्ष्यते। जलद्रोण्यः काष्ठादिनिर्मित जलाचाराः भस्त्रिका चर्म प्रसेविका कर्मकाराणां चर्म निर्मित यंत्रविशेषः हापर इति भाषा। नलिके इति वंशनिर्मितं लोहनिर्मितं च नलिकाद्वयम्। स्वर्ण इति स्वर्णादिनिर्मिता कुण्ड्यः स्वल्पास्थाल्यः तथा चर्मकृता चर्मकाराणां करणानि साधनानि उपकरणभूतानि इत्यर्थः विचित्राणि विविधानि द्रव्याणि। झरत कोष्ठी, इसके बारे में पता नहीं चला, मैं झरत कोष्ठी के लिए देखना पड़ा। भूमिकोष्ठी चलत्कोष्ठी जलद्रोण्योऽपि अनेकशः भस्त्रिकायुगलं तद्वन्नलिके वंशलोहयोः स्वर्णायो घोषशुल्बाश्म पुण्यश्चर्मकृता तथा स्वर्ण अयो घोष शुल्ब अश्म, इन सभी के कुंड्य इस प्रकार के बनाने हैं। कर्णानि विचित्राणि द्रव्याण्यपि समाह, विविध करण विचित्र करण और द्रव्य का आहरण करके रखे, इनका इनको इकट्ठा करके रखे। कंडनी पेषणी स्वल्पा द्रोणी रूपा
चतुरूपाश्च वर्तुलाः आयसा तप्तकल्लाश्च मर्दकाश्च तथाविधा। खंडनी पेषणी स्वल्पा इत्यत्र स्वल्पा इत्यस्य खंडनी पेषणीभ्याम् उभाभ्यां संबंधः। तेन स्वल्पा खंडनी चंद्राकारो दुखुलं मुशलं तथा स्वल्पा पेषणी क्षुद्राकृति पेषणशीला। तो दुखुल है, ये चंद्राकार है, ये आगे खंडन यंत्र असेल कांडनी, कांडन यंत्र मालूम नहीं। अभी एक डंक होता है जो कांडन के लिए प्रयोग में लाया जाता है, इलेक्ट्रिक पर चलता है। आयास्ता तप्त खल्लाश्च नर्दकाश्च तथाविधा। सूक्ष्म छिद्र सहस्राढ्या द्रव्यगालन हेतवे चालनी च कटत्राणि शलाका ही च कुंडली। तो हजारों इसमें सूक्ष्म छिद्र है इस प्रकार के द्रव्य गालन हेतवे, गालन करने के लिए द्रव्य के ये चालनी होनी चाहिए। कटत्राणि शलाका ही च कुंडली। कटत्राणि कटति इति कट वर्षणं तस्मात् त्रायते इति तानि यष्ट्यादि निवारणाय नानार्थम् आच्छादन विशेषाः। यद्वा कटम औषधं त्रायते इति तानि औषधाच्छादनार्थं द्रव्य विशेषाः। कटत्राणि कषायित चर्मखंडानि इत्यर्थः। तो ढकने के लिए कुछ चाहिए, जैसे अभी ये वेणी वगैरह इस प्रकार से कहते हैं, या फिर ढक्कनी कहते हैं, झाकड़ी इस प्रकार से। ट्रायंगुलर नीडल, ट्रायंगुलर क्यों आ गया? रससिंधुर सिंधुरादि पाकार्थं लौह निर्मित लोडनी विशेषा कुंडली कुंडलो कटाहादि संस्थापनार्थं तृणादिकृत वेष्टनौ वेष्टनी विशेषा। चालनी त्रिविधा। चालनी च कटत्राणि शलाका ही च कुंडली। अभी जैसे सार्थ वाग्भट में गर्दे ने सभी छायाचित्र दिए हैं यंत्र शस्त्र के बारे में, उसी प्रकार रसशास्त्र के ग्रंथों में ये छायाचित्र होने चाहिए कि ये है इस प्रकार से। अभी सिद्धिनंदन मिश्र की किताब में ये है या नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन इसकी एक आवश्यकता इस प्रकार की रहेगी। और पुराने हथियार जहाँ पे उपलब्ध होंगे इस प्रकार से किसी रसशाला में, तो उनको सामने लाना है। वैणवी भी शलाका भी निर्मिता कृता गणी। कैची असेल, तो कटत्ता का मतलब झांकने के लिए इस प्रकार से तो उन्होंने बता दिया। कुंडली शलाका, वक्र शलाका इस प्रकार से। चालनी त्रिविधा प्रोक्ता तत्स्वरूपश्च कथ्यते, स्वरूपञ्च कथ्यते। वैणवी भी शलाका भी निर्मिता कृता गुणैः कीर्ता सा सदा स्थूल द्रव्याणां गालनेः। तो वंश से या शलाका से निर्मित ग्रथिता गुणैः और गुणों से युक्त
कित्ताचा सदा स्थूल द्रव्याणां गालने का, तो स्थूल द्रव्यों के गालन के लिए ये बड़ी वाली चालनी है। चूर्ण चालन हेतोश्च चालनी अन्यापि वंशजा। चूर्ण चालन के लिए दूसरी चालनी जो वंश से बनती है। कर्णिकारस्य शाल्मल्या हरिजातस्य कंबया चतुरंगल विस्तार युक्तया निर्मिता शुभा कुंडल्य रत्न विस्तारा छागकर्माभिवेष्टिता वाजी बाला अंबरानंद तना चालनिका अपरा या प्रचालनं कुर्यात् हर्तुम सूक्ष्मतरम रजः। तो बहुत सूक्ष्म इस प्रकार के पार्टिकल्स है, तो ये तीसरी चालनी बनाए। कर्णिकार से शाल्मल्या हरिरातस्य कंबया चतुरंगुल विस्तार विक्तया निर्मिता शुभा। 4 ही अंगुल इतना ही विस्तार है। शाल्मली कर्णिकार और हरिजात कंब। कर्णिकारस्य क्षुद्राग्रवदस्य हरिजातस्य हरिवंश जातं तस्मिन् जातं यस्मात् तस्य वंशांकुरस्य कंबया वल्कलेन। तो वंश या बांबू की जो छाल है उससे बनाए। चतुरंगुल विस्तार तस्य कंबवे इत्यनेन अन्वयः। तो 4 ही अंगुल उसका विस्तार है इस प्रकार से। कुंडली अरत्नि विस्तारा छाग कर्माभिवेष्टिता। कुंडली अलग है, वो अरत्नि विस्तार छाग कर्माभिवेष्टिता और बकरे के चरण से वेष्टित। वाजी बालांबरानद्ध तला। घोड़े का क्या है? प्रसारित कनिष्ठांगुली वंगमुष्टिक बद्धमुष्टिक हस्त प्रसारायता प्रमाणायता चतुरंगुल विस्तृत कर्णिकारादि वल्कल निर्मिता अरत्न विस्तार वेष्टनी युक्ता छागकर्म मंडिता छाग चर्म मंडिता अश्वपुच्छ केश सूक्ष्म वस्त्र रचित तलदेशा। तो ये जो बाल है, अश्व के पुच्छ के जो बाल है सूक्ष्म इस प्रकार से उनके द्वारा निर्माण की गई सूक्ष्म वस्त्र रचित तलदेशा। सूक्ष्म वस्त्रों से रचित तलदेश है। सूक्ष्मतर द्रव्य चालन परविधा चालनी इत्यर्थः। चालनार्थम ऐसा होगा। सूक्ष्मतर द्रव्य चालनार्थम अपर विधा चालनी, तो दूसरी प्रकार की चालनी इस प्रकार से बताते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कहीं फोटोग्राफ्स इसके है किसी भी किताब में है तो वो प्रकट करें और उस तरीके से बनाने की अब भी कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। अभी चावल को रखने के लिए मुझे कणगी, ये जो पारंपरिक विधि से बनती है उसके लिए मैंने निर्देश किया है, वो बांबू से बनती है और उसमें गोमे का लेप होता है। और जो नई फसल है उसमें एक बरस तक रखते हैं। है
और उसमें से जो बीज अच्छे बीज हो वो अलग रखते हैं, वो रक्षा में रखते हैं और फिर उनको अगले बरस में बोते हैं और ये एक बरस के बाद प्रयोग में लाने के लिए, उपयोग में लाने के लिए किए जाते हैं। तो कंगी उसको बोलते हैं। तो मैंने इस परंपरा को पुनरुज्जीवित करने के लिए अभी बताया है कि कुछ लोग हैं ये जानने वाले, इस प्रकार से बनाने वाले। तो उसी प्रकार से अगर पारंपरिक रूप से कोई कर रहे हैं तो उनसे ये सीख लेना है और फिर उसका प्रयोग शुरू करना है इस प्रकार से। ठीक है, आज रुकते हैं। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतो यन्निखिल जनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरतिभुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठाम् श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। शालमिली वगैरह की छाल को ये कर सकते हैं, चालनी बनाने कहाँ 4 अंगुल प्रमाण में सूक्ष्म रज के लिए, या मुझे भी लगता है। फिर भी अगर परंपरा